फेसबुक पे उसका वीडियो सुसाइड करते हुए दिखाई दिया था, जिसका अलगोरिदम फेसबुक के हेडक्वार्टर ने वहां से देखा। और जैसे उन्होंने खून के पिक्चर्स देखे और उसका गला कटा हुआ देखा, तो उनको वो अलगर ये देखते हुए अलगोरिदम उनको समझ में आया कि ये सुसाइड का मैटर है, और वो तुरंत उन्होंने डीसीपी मुंबई साइबर के तहत मुझे फ़ोन किया और ये बात मुझसे शेयर की। सुसाइड के बारे में फेसबुक की जो यंत्रणा है वो ज़्यादा सतर्क है। उनके पास मॉनिटरिंग रहते हैं, और अगर ऐसे कोई भी वाकया उनको नज़र आए, कई लोग फेसबुक लाइव करते हैं और अपना दुख शेयर करते हैं। जैसे कि इस केस में भी उसने उसका दुख जो है वो शेयर करने की कोशिश की थी, और फेसबुक के जो वहाँ मॉनिटर करने वाले हैं उन्होंने ये चेक किया, उनके नोटिस में आया, और जैसे ही उनके नोटिस में आया उन्होंने आयरलैंड से दूरध्वनि के साथ संपर्क करते हुए ये बात साइबर क्राइम के साथ शेयर की। जब सुसाइड के कॉल आते हैं तब उसकी जान बचाना ये सबसे बड़ा प्रथम कर्तव्य होता है। इसके तहत जो उन्होंने 3 नंबर दिए थे वो तीनों नंबर सर्विस में नहीं थे या चल नहीं रहे थे। तो दूसरी टीम को मैंने उसके बारे में डिटेल्स निकालने के लिए लगाया, लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता था। अभी इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मेरी टीम ने बहुत जल्दी से करते हुए, मेरे जो अफसर है एपीआई नाड़े, उन्होंने 10 मिनट में इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हुए नोटिस जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट किया, और उन्होंने लोकेशन पिन पॉइंट करने की वजह से मुझे पता चला कि ये धुले में कहाँ है। जैसे कि इस केस में पता चला कि भोई सोसाइटी में ये रहता है और वहाँ पे ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैं पिन पॉइंट लोकेशन शेयर कर सकी, जिसकी वजह से इसका नाम और लोकेशन शेयर करने के बाद टीम को वहां जाके उसको बचाना उनके लिए इजी हो गया। पिछले 4-5 महीनों में साइबर क्राइम ब्रांच के पास ऐसे सुसाइड के तकरीबन 4 केसेस आए हैं। 8 अगस्त को फिर से फेसबुक से ही कॉल आया था। वहाँ पे तो हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नाम था उसका। उसके बाद उसका लोकेशन निकालने के बाद पता चला कि वो शेफ था और लॉकडाउन में उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, और वो गले में फांसी डाल के सुसाइड की कोशिश कर रहा था। मेरी टीम ने उनको 4 घंटा काउंसिल किया, और मीरा भाईंदर के पुलिस वहां पहुंचने के बाद उन्होंने रेस्क्यू करके उसको बचाया, और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके गांव भेजा गया। इसके बाद दूसरा वाकया हमारे यहाँ सितंबर में आया। सितंबर के फर्स्ट वीक में एक यंग लड़की थी, उसको पता चला कि उसके पोर्न फोटो जो है वो मॉर्फ करते हुए पोर्न वेबसाइट पे लगाए गए हैं, और उसको उसकी वजह से बहुत उसको फील हुआ, और उसको दुख होने के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन उस टाइम उसने फ़ोन करके तुरंत बताया कि मेरे ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ है और वो शेयर हुए हैं, तो वो डिलीट करो। तो उसको भी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके उसको समझाया, और वो उसका सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो हमने काउंसलिंग करके और डॉक्टर की मदद से उसको मेडिकल हेल्प दिलवाई, और उसके पोर्न साइट पे जो फोटो थे मॉर्फ किए हुए वो भी 2 दिन में निकाल दिए गए। थर्ड वाकया हुआ है सितंबर में ही। 3 सितंबर को अगेन एक लड़की को इंस्टाग्राम में उसका फ़ोन नंबर देके बहुत गलत बातें छपा दी गई थी इंस्टाग्राम में, और उसके जितने भी पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको उनको वो मैसेज जा रहे थे कि ये लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, एंड ये एस्कॉर्ट करके काम करती है। उसकी वजह से भी उसको बहुत आहत पहुंची थी, और उसका केस रजिस्टर होने के बाद भी उस लड़के का जो काम है ये चालू था, तो उससे आहत होके उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। इसके बारे में उसकी मम्मी ने यहाँ पे कांटेक्ट किया, उसको फिर बुला के उसको भी काउंसलिंग करके उसको सुसाइड के जो कर रही थी उसको बचाया गया। और उस केस में भी 24 आवर्स में हमने आरोपी अरेस्ट किए इंस्टाग्राम की मदद से, और वो लड़का जो है उसका पड़ोसी निकला। एंड ये हमारी 23 अक्टूबर को और एक केस हुई, वो भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। कोलकाता की एक लड़की जो मुंबई में रहने के लिए आई थी, उसका उसके घर वालों के साथ झगड़ा हो गया, और उसमें इंस्टाग्राम पे लिखा था कि वो सुसाइड करने जा रही है। उसके बाद ये बात हमारे साइबर पुलिस स्टेशन को पता चली, और साइबर पुलिस स्टेशन ने अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए उसका पता लगाया, और नेहरू नगर पुलिस जो है वो स्पॉट पे पहुंची और उस लड़की को रेस्क्यू किया। तो तकरीबन इसके पहले 4 केसेस साइबर क्राइम ब्रांच ने पिछले 4 महीने में सेव किए हैं।
मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी। एक तो अगर ऐसे कोई कोशिश कर रहा है और आपको इंस्टा या फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया माध्यम पे पता चला, तो दोस्तों को और परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है कि तुरंत उससे बात करें और उसको ऐसा करने से रोके। और ये जो बात है वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम ब्रांच को बताए, ताकि वो भी टेक्निकल हेल्प करके उस तक पहुंच सकती है। अभी ये जो अल्गोरिदम फेसबुक ने यूज़ किया, वो अल्गोरिदम सेम हम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके ग्रुप में है, उसके इंस्टाग्राम ग्रुप में है, उसके फेसबुक में है, तो अगर हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, और एक नागरिक के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम उसकी जान बचाएं।